तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। सारा मेरी बात सुने, प्लीज ये मंगनी खत्म कर दें। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। प्लीज ये मंगनी खत्म कर। अब ये मुमकिन नहीं है। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना जुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे को। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। तू मेरे दिल में बस जावे, फिक्र लग जावे। आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। तू बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे। सुनहरा सपना आंखों का धोखा था, सच न समझूं मैं दुनिया ने मुझे रोका था। वो था नसीबा मेरा मुझसे जो रूठा था, रिश्ता जिससे भी जोड़ा था वो ही टूटा था। सब ख्वाहिशें थी साजिशें, खुद ही मुझे लगने लगी, हंसने वाली आंखें ठेंगा दिखा के चली गई।
कितना समझाता था मैं कि छोड़ दे अपने उसूलों की जान, बोल दे, कह दे, इजहार कर दे, बता दे उसे कि तू मोहब्बत करता है उससे, पर नहीं। क्या कह कर गई वो? उसकी मंगनी हो गई है। तुझे तेरी खामोशी ले डूबी है। मैंने तुझे हमेशा कहा कि सही वक्त है, बता दे उसको, पर नहीं, तू नहीं मानता था। ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, किसी की नहीं सुनता है। अब कब तक शोक मनाएंगे? कुछ देर अकेला रहना है, प्लीज। रंगों में खोया दिल है, फिर भी अकेला है। बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है। मिलना बिछड़ने जैसा, पाना भी खोना है। यही जीवन है, हंसना है, कभी रोना है। मन मर्जियां, खुद गर्जियां, आंखों ने की जो अर्जियां, लिखे देखे उनमें गम ही गम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में। मैं आपके बगैर कैसे खुश रह सकती हूँ? मेरी खुशी तो आप हैं, लेकिन आप कुछ तो कहते, कोई उम्मीद, कोई यकीन, कोई ढका छुपा इजहार, कुछ तो कहते। ये आपने क्या कर दिया? जिंदगी आपके बगैर कितनी मुश्किल होगी, ये सोचकर ही मेरा दम घुट रहा है। हेलो। ऐसे ही बस ये बताने के लिए फोन किया कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप भी अच्छे लग रहे थे। फिर तो खूब नजरें लगाई होंगी सब लोगों ने मिलकर हमें। आपको पता है, नानो कह रही थी कि हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा लिसन, आई वांटेड टू सी यू अगेन, प्लीज। इस वक्त? अब तो मैं चेंज करने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सोने का नाम मत लेना। अरे यहाँ रत्ती बराबर नींद नहीं है यार आंखों में। तो मैं क्या करूँ भाई? शराफत से टेरेस पर मिलने आ जाओ मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। इस वक्त? क्यों? डर लगता है मुझसे? नहीं, डरने वाली क्या बात है। हाँ तो फिर क्या, आ जाओ ना यार प्लीज, कम ऑन, आई एम वेटिंग। हमजा, मैं इस वक्त नहीं आऊंगी। ओके फाइन, मत आओ, बाय। हम ये तो नाराज हो गए। 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What? इतना मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, आ रही हूँ मैं। Okay, fine. ओके बाय। अच्छा बताएं, क्यों बुलाया आपने मुझे? बताया तो था, करीब से देखना चाहता हूँ। अच्छा तो देख ले। मैं कह रही थी कि रात काफी हो गई। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सोच रहा हूँ कि काश आज हमारी मेहंदी नहीं शादी हुई होती, तो आज आप मेरे साथ होती मेरे कमरे में। इसमें क्या है, एक दिन की तो बात है, कल शादी हो जाएगी। खुश हो? जाहिर सी बात है, खुश ना होती तो शादी के लिए कैसे हाँ करती। तुम्हें पता है इतना अच्छा कमरा सेट हुआ है ना, अब इतने खूबसूरत फूल हैं और फर्नीचर चेंज कर दिया मैंने सारा। आई होप यू लाइक इट। नाइस। You wanna see? इस वक्त? Come on, अब तो सारा वक्त हमारे ही है, इसमें क्या है? नहीं, लेकिन अभी रात काफी हो गई और मुझे नींद भी आई है, कल सुबह देख लूंगी। पागल हो क्या यार? सुबह कौन आने देगा मेरे कमरे में तुम्हें? चलते हैं ना। हाँ ये तो है, लेकिन अभी अच्छा नहीं। 10 मिनट, 5 मिनट प्लीज प्लीज। 2 मिनट में आज लेट्स गो। ओह कम ऑन, लेट्स गो। कम हाउ? इट्स ब्यूटिफुल है ना? तो वाकई अच्छा है। किसका आइडिया था? इस पूरे खानदान में एक ही तो समझदार आदमी है, मैं। मेरा आइडिया था, और ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या हो? मैं देर हो रही है, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। कम ऑन, क्या हो गया? आप भी तो आई हो, थोड़ी देर रुक जाओ। ऐसी भी क्या जल्दी है? चली जाना फिर। हमजा, दूर रहकर बात करें। कम ऑन, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? थोड़ा सा फ्रैंक ही तो हो रहा हूँ। आपको जो समझना है आप समझे, मैं जा रही हूँ। अरे लिसन यार, शादी होने वाली है यार हमारी, जरा सी फ्रैंकनेस पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? ये क्या कर रहे हैं आप? शादी होने वाली है, हुई नहीं। प्लीज, हाँ जिंदगी को एंजॉय करना सीखो अभी। आपके नजदीक ये चंद मिनट की एंजॉयमेंट जिंदगी का नाम है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और तुम? ये तो पूरा दिन घर में बिना दुपट्टे के मंडलाती फिरती हो। तुम बच्चा हो, मैं तुम्हारी इंटेंशन नहीं समझता। आधी रात को मेरे कमरे में ये सो कॉल दुपट्टा लिए खड़ी हो, ये पापीज़गी की अदाकारी मेरे सामने करना। हमजा मेरा दुपट्टा वापस। अरे ले लेना। हमजा मैं कह रही हूँ मेरा दुपट्टा वापस। यार क्या करोगे बता? पूरे घर को इकट्ठा कर दोगे? मैं कह रही हूँ अच्छा नहीं होगा मेरा दुपट्टा वापस। हमजा मैं कह रही हूँ मेरा दुपट्टा वापस। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा अभी। इसका नतीजा चाहे अच्छा हो या बुरा, जो आप चाह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। और मुझे खुशी हुई
कि आप जैसे घटिया इंसान से मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं जैसी हूं मैं वैसे ही रहूंगी, और अब आपको जो करना हो कर लीजिएगा। जो पूरा दिन घर में बिना दुपट्टे के मंडलाती फिरती हो, तुम बच्चा हो, मैं तुम्हारी इंटेंशन नहीं समझता। आधी रात को मेरे कमरे में ये सो कॉल्ड दुपट्टा लिए खड़ी हो, ये बदतमीजी की अदाकारी मेरे सामने करना। ओके हमजा, मेरा दुपट्टा वापस। अरे ले लेना हमजा, मैं कह रही हूँ मेरा दुपट्टा वापस। यार क्या करोगी वरना? पूरे घर को इकट्ठा कर लोगी। मैं कह रही हूँ अच्छा नहीं होगा मेरा दुपट्टा वापस। हमजा, मैं दादू को बता दो, दादू मेरा दुपट्टा नहीं दे रहा। अभी आपका चश्मा टूट जाता, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं अपनी चीजों का। अबीर, अबीर मेरी जान, उठिए। अबीर, क्या हुआ, आप रो रही हैं? अबीर, अरे ये क्या क्या हुआ मेरी जान, आप रो क्यों रही हैं इस तरह? हाँ, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। मेरी जान, ऐसे नहीं करते। क्या हालत बना लिया आपने। अगर आप इस तरह रोएंगी ना तो फिर हम भी रो देंगे, समझिए आप। और अगर आप रुखसती के वक्त रोई ना तो हम आपको रुखसत करने से इनकार कर देंगे। अबीर, मेरी जान, आपने देखा नहीं कितनी सारी बेटियां जो रुखसत होके अपने शौहरों के घर जाती हैं। अब आप हमें ही देख लीजिए, हम रुखसती के बाद अपनों से कितना दूर चले गए। क्या हम कभी आपको रोते हुए दिखाई दिए? आप बहुत बहादुर है मम्मा। मैं आपकी जितनी बहादुर नहीं हूँ। आप भी बहादुर हैं क्योंकि आप हमारी बेटी हैं, है ना? अच्छा चलें, शाबाश, उठ जाइए, एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। चलें, शाबाश, सही हो जाए बिल्कुल। चलें, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं बाहर आपका। चलें, शाबाश, जल्दी आइएगा अबीर।
खुद को संभालिए बेटा। ऐसा नहीं है कि किसी एक शख्स पर आकर जिंदगी रुक जाए कि अगर वो नहीं है तो आप मुस्कुराना भूल जाएं। मुझे तो ऐसे ही लगता है दादू। गलत, बिल्कुल गलत। आप मुस्कुराएंगे भी, आप हंसेंगे भी, और आपकी जिंदगी में सारा से बहुत बेहतर और बहुत प्यारी लड़की आएगी बहुत जल्द। सारा से बेहतर भी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकती है। मैं बहुत देर कर दी दादू। अब वो अलग बात होती अगर वो मेरी तरह ना सोचती। मगर दुखी इस बात का कि वो मेरी मुंतजिर थी और मैं अपने असूलों को लेके बैठा रहा। वो आपके नसीब में थी ही नहीं। एक बात याद रखिए, अगर वो आपके नसीब में होती तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते। आपने देर भी इसीलिए की कि उसको आपका बनना ही नहीं था। इसीलिए कह रहे हैं कि खुद को संभालना सीखिए। संभालेंगे ना? अच्छा देखिए हमारी तरफ, हम कह रहे हैं हमारी तरफ देखिए, संभालेंगे ना? अबीर, आप यहाँ क्यों बैठी हुई है? जाइए जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर शाम में सैलून भी जाना है। पप्पू, मैं ले जाता हूँ इन्हें पार्लर, आप घर के काम कर लें। थैंक यू सो मच हन्नान, वरना हमें तो लग रहा था कि इन्हें हमें ही लेके जाना पड़ेगा। जी नो प्रॉब्लम। अम्मा कहाँ है? सब खैरियत भाभी? हम पूछ रहे हैं कहाँ है अम्मा? वो ये क्या हुआ? तसल्ली हो गई आपको? मुबारक हो बहुत बहुत। आपकी वजह से आज हमारा बेटा घर छोड़कर चला गया है। क्या कह रही हैं आप? फारसी में बात नहीं कर रहे हम आपसे, पढ़िए, खत लिख कर गया है आपके लिए, पढ़िए। अच्छा नहीं किया आपने हमारे साथ। यकीनन आपकी नवासी ने कोई ऐसी बात की होगी जो वो चला गया, वरना हमारा बेटा हरगिज ऐसा नहीं कर सकता था। आप पढ़िए हन्नान। तो मैं शादी नहीं कर सकता। आपकी जबरदस्ती करने पर मैं मान भी गया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने शादी कर भी ली तो ये नाकाम हो जाएगी। अबीर और मेरी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, हम एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए बेहतर है कि अभी से अपने रास्ते अलग कर लें। पप्पू से बहुत माजरत खा हूं, लेकिन बाद में जब ये शादी टूटती तो शायद उन्हें इससे भी ज्यादा दुख होता जितना अभी हो रहा है। आप लोग अबीर की शादी उसकी मर्जी से कहीं और कर दें। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, फोन पर राब्ते में रहूंगा। आप लोग जब मुझे इस बात की यकीन दहानी करा देंगे कि मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी तो मैं घर वापस आ जाऊंगा। हमजा, फोन मिलाइए हमजा। रुके हनान, अब उन्हें कोई कॉल नहीं करेगा।
मुझे अब ये शादी करनी ही नहीं है। अबीर, अबीर, नानो प्लीज। अब मुझे कोई मजबूर नहीं करेगा। अबीर, अबीर रुकिए। अबीर, आपने ऐसा उन्हें क्या कह दिया कि वो इस तरह घर छोड़ के चले गए? मम्मा आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुझे? अबीर, आप चाहती नहीं थी कि आप पाकिस्तान में रुकें और आपने वो कर दिखाया। ऐसा कुछ नहीं है। इस शादी के लिए मैं दिल से राजी हुई थी। तो फिर वो क्यों चले गए? मुझे नहीं पता। तो फिर किसे पता होगा अबीर? ये आप हमजा से जाकर पूछे ना। अबीर, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। अबीर, लोगों को क्या जवाब देंगे? और वो जुनेद तो पहले ही हमारा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि देख लीजिएगा कि आप अबीर का कुछ नहीं कर सकेंगी, और देखा आपने, वही हुआ। उन्हें कहने थे कि जो भी कहना है। अभी रात में आपकी बारात है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे। मारुख, पूछा आपने अपनी साहबजादी से कि आखिर इसने ऐसा क्या कह दिया था हमारे बेटे से कि वो घर छोड़कर ही चला गया? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। ये बात आप अपने बेटे से पूछे ना। उसी से पूछते हम, उसी से पूछना था हमें, लेकिन उसका फोन मुस्तकिल बंद आ रहा है। प्लीज आप चली जाए यहाँ से। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें ही पता होगा, तुम्हें ही पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कहा था तुमने उसे कि वो घर छोड़कर चला गया। कितना खुश था कल तक हमारा बेटा, हर रस्म में कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। कोई रातों रात ऐसे घर छोड़कर नहीं जाता अपनी शादी से एक दिन पहले। पूछिए इससे कि क्या कहा था, क्या बात हुई थी आखिर। मैंने बहुत सुन ली आपकी। मैं जब कह रही हूं मुझे नहीं पता तो उसका मतलब मुझे नहीं पता। जब आपका बेटा आएगा ना तो आप खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा। अब मैं किसी की एक और बात नहीं सुनूंगी। पूछेंगे हम उससे, जरूर पूछेंगे। ऐसे माशाल्लाह मारूख, बड़ी अच्छी तरबियत किया आपने अपनी बेटी की। और उसे बात करने की तमीज और लिहाज तक नहीं है। हद हो गई। हमारा बेटा घर छोड़कर गया और हम ही मुजरिम बन गए। आराम से अम्मा, आराम से। आप अपनी तबीयत खराब मत करें, हम तलाश कर लेंगे उसे। कहाँ जाएगा, होगा यहीं कहीं शहर में। बैठिए आप। पानी पिएंगी? कुछ नहीं पीना हमें। और आप लोग सोच क्या रहे हैं? अरे इतनी देर हो रही है, वक्त गुजरता जा रहा है। उसको ढूंढने, अगर शाम तक वो नहीं आया तो क्या होगा? आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे ना शाम तक। अम्मा खफा होकर गया होगा, हम बात करेंगे ना, वापस आ जाएगा। उसने फोन बंद किया हुआ है, फोन खोलेगा तो आप समझाएंगे ना उसे। नान, इधर आइए। आप क्यों कितनी मर्तबा फोन मिला चुकी हूँ, मुसलसल बंद आ रहा है। पानी पिएंगी आप? नहीं पीना हमें पानी। बैठिए। आप तो जानते हैं ना उसके सारे दोस्तों को। जरा फोन करें, मालूम करें कहीं उनके पास तो नहीं है वो। मैंने आपके कहने से पहले सबको कॉल की है, किसी के पास भी नहीं गया। सिर्फ अहमद फोन नहीं उठा रहा, मैं इसे दोबारा ट्राई करता हूँ। यानी कहाँ चला गया है हमारा बेटा? आप लोगों से कहा भी था कि उसे जबरदस्ती मत कीजिए, मगर नहीं। अम्मा को तो बस अपनी नवाजी निपटानी थी। हमारा बेटा तो गया हाथ से। अपनी बीवी से कहिए कि फौरन कमरे में जाए, हम पहले ही बहुत परेशान। हमारे कमरे में जाने से वो वापस नहीं आ जाएगा। हमें तो लगता है वो मुल्क छोड़कर ही चला गया। हमेशा कहता रहता था कि जब तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा। बाहर चला जाएगा? इतनी बड़ी बात आपने पहले तो नहीं बताई हमें। क्योंकि हमें यकीन था कि हमारा बेटा हमें छोड़कर जा ही नहीं सकता, लेकिन आप सब लोगों की वजह से वो मजबूर हो गया। और आपको तो बस अपनी बेटी की ही पड़ी थी।
छोड़े इन बातों को, ये वक्त नहीं है इन बातों का। अभी तो हमें ये सोचना है कि इस घर की इज्जत को कैसे बचाया जाए। अगर वो नहीं आया तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। लो, मेहमानों के सामने हम खिफत तो नहीं उठा सकते। अबीर की शादी हन्नान से होगी। बैठिए। आप कहिए अम्मा, हम ठीक हैं। हन्नान की माँ होने की हैसियत से आपके दिल में बहू को लेकर बड़े अरमान होंगे। हमारे इस फैसले पर आपको कोई एतराज तो नहीं? अबीर बहुत अच्छी बच्ची है। बाहर रहने के बावजूद उसके तौर तरीके बड़े सुलझे हुए हैं। और फिर मारूफ की इस परेशानी को दूर करने कोई बाहर से तो नहीं आएगा ना? जी अम्मा, अगर हन्नान को इस रिश्ते पे एतराज नहीं है तो हमें भी नहीं है। हम बात करेंगे हन्नान से। आप जानती हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हैं बेटा, लेकिन अब ये बात मुमकिन तो नहीं है ना। सारा की शादी तो कहीं और हो रही है। उससे क्या फर्क पड़ता है दादू? उसकी शादी हो जाने से मेरी फीलिंग्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी। क्या मतलब है आपका? आप उससे सिर्फ मोहब्बत किए जाएंगे, अपना घर नहीं बसाएंगे। किसी के ना मिलने से मोहब्बत नहीं खत्म हो जाती। हम इस हिमाकत की कतई इजाजत नहीं देंगे। आप ये तो सरासर बेवकूफी है। लेकिन ये अबीर के साथ भी तो ज्यादती है। ज्यादती कैसी? आप तो मुश्किल वक्त में उसका साथ दे रहे हैं। यानी आप कह रही हैं मैं उससे शादी करके उस पर एहसान कर रहा हूँ? अब हमारी बात को ना पकड़े, वक्त की जरूरत है बेटा। मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं ना आप क्या कह रही हैं? हन्नान, अगर एक दिन मेरी बारात नहीं आएगी तो क्या कोई कयामत आ जाएगी या क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? अबीर, ये बात किसी क़यामत से कम नहीं है। किसी लड़की की ऐन शादी के रोज बारात ना आए, ये बहुत बड़ी बात है। लोग बातें बनाते हैं। अच्छा, जब अचानक शादी के ऐन मौके पर दूल्हा बदल दिया जाए तब लोग बातें नहीं बनाते? अबीर, आप हमसे बहस मत कीजिए। वो हम किसी भी तरह लोगों को कोई भी मजबूरी बता के समझा सकते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने मुझे बचपन से एक ही बात बताई है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज आप मुझे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कह रही हैं? पीर मेरी जान, ये झूठ नहीं है, मसलेहत है, समझिए इसे। नहीं, आप मुझे इस तरह से मजबूर नहीं कर सकती। आप हन्नान को इस तरह से मजबूर नहीं कर सकती। मेरी पूरी जिंदगी है, हन्नान की पूरी जिंदगी है। हम दोनों कैसे इतना बड़ा जिंदगी? अबीर, आप उनकी बात छोड़िए, अपनी बात कीजिए। उनसे अम्मा बात कर रही हैं, उन्हें मना लेंगी। आप अपना बताइए इस वक्त। यानी जबरदस्ती? अबीर प्लीज। बेटा, हम आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए आपसे दरखास्त कर रहे हैं। अबीर बहुत अच्छी लड़की है, आपको सारी जिंदगी खुश रखेगी और हमें यकीन है कि आपके दिल को बहुत जल्द अपनी तरफ माइल कर लेगी।
तो मैं कब कह रहा हूं कि अबीर बुरी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। मैं अपने इस दिल का क्या करूं? अपनी सारा से कहिए कि शादी हो रही है, अपनी मोहब्बत को भी अपनी ससुराल लेकर जाए। मैं इस तरह नहीं जी सकती। उससे कहिए कि मुझे भी जिंदगी जीने दे। इस मोहब्बत की कसक के साथ जिया नहीं जा सकता। और एक बात और, जो मोहब्बत उसूल से बाहर हो ना, उसको दिल के किसी कोने में रखकर दिल के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया जाता है। समझे आप? हम तो बड़े मान से आए थे कि हन्नान को हम मनाएंगे, वो हमारी कोई बात नहीं टालते। लेकिन हम गलत थे, बिल्कुल गलत थे। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। कह दीजिए जाके सबसे। अगर दादो, मुझे पहले अबीर से बात करनी है। ठीक है। तू आजा मेरी